Hello everyone and welcome back to Doon Officers Academy. For RAMC examinations, we are doing certain miscellaneous questions, the one that we have not covered during the explanation part, right? इससे पहले हम कुछ previous year कर चुके हैं. We have done practice question as well. So in case you have not seen the noun video, where I have explained things and where the rules are being discussed, where we have attempted certain practice question as well, so please go through that video so that you get an idea कि हम किस टॉपिक में किस तरीके से क्या होते हैं नाउन, कितने टाइप के होते हैं नाउन और क्या रूल्स होते हैं नाउन के. सो यू एटलीस्ट गेट अ जिस्ट ऑफ द टॉपिक. Alright, before starting this session, if you want to join Doon Officers Academy offline batches, then you can contact on the number that is reflecting on your screen. You can enroll for the offline batches if you are preparing for any of the defense examination. आप RAMC के लिए prepare कर रहे हो or else RMS या सैनिक स्कूल के लिए, even if you talk about the NDA CDS level examination, FCAT का एग्जाम हो गया, so you can enroll for the offline batches, right? अच्छा, इसमें कौन से क्वेश्चन होने डिस्कस करने वाले हैं? आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले, वी हैव ऑलरेडी डन अ वीडियो रिगार्डिंग दैट. तो आज जो क्वेश्चंस होंगे, सो बेसिकली दीज आर द क्वेश्चंस वेयर यू हैव टू कन्वर्ट वन पार्ट ऑफ द स्पीच इनटू अनदर. नाउ एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, इट इज़ नॉट नेसेसरी अ वर्ड इज़ अ नाउन. कई बार किस तरीके से आपका एक वर्ड यूज़ किया गया है उस पर डिपेंड करता है, एंड स्पेशली दिस इज ट्रू फॉर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, राइट? इफ देर आर सर्टेन नाउन्स विच आर इन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म, देन दे कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और दे कैन बी यूज्ड एज एन एडवर्ब. ऑलराइट, सो डिपेंडिंग अपॉन द मीनिंग दे कन्वे देयर पोजिशन, उस पर आप फिगर आउट करोगे कि वो आपका नाउन जो है या फिर आपका एवर्ब है या कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, राइट? सो विल स्टार्ट ऑफ विद द क्वेश्चंस. अगेन क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो आपको एक पर्टिकुलर सेंटेंस दे रखा है, ठीक है, एंड देन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, ठीक है, एक वर्ड जो है दैट इज अंडरलाइंड, राइट? नाउ इन द ब्रैकेट अब वो बता रहा है आपको कि जो अंडरलाइन पार्ट है उसको आपको किस पार्ट ऑफ स्पीच से रिप्लेस करना है. नाउ इट कैन बी अ वर्ब, इट कैन बी एन एडवर्ब. सो मोस्टली द क्वेश्चंस आर अ नाउन इज गिवन टू यू एंड द नाउन इज अंडरलाइंड एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ईदर अ वर्ब और एन एडवर्ब, ठीक है? सो विल स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट क्वेश्चन. Question states his suggestion was rejected by the manager. Alright, so this is what the statement says. Now the underlined part is suggestion, right? Now you have to replace it with a verb. So what you have to do is replace with a verb, ठीक है? So the term is his suggestion was rejected by the manager. Suggestion यहाँ पे basically क्या act कर रहा है? So the term suggestion is acting as a noun, ठीक है? Now what is another way to find out whether the word is noun? His suggestion was rejected by the manager. The manager rejected what? Suggestion है ना? His manager rejected what? Suggestion. The what, who और whom part जो आपका word है या sentence में जो आपका what, whom या word part वाला जो है, these three questions, what, whom और else who, ये तीन चीज़ें जो हैं, when you ask a question in a sentence and any of these three questions is being answered by the word, तो जो word उसको answer कर रहा है ना, तो that is your noun. His what was rejected by the manager, or his manager rejected what? His suggestion, right? So now we know that suggestion is what? Noun. So in case you have a confusion, ask the question. अगर वो word इन तीनों में से कोई क्वेश्चन आंसर कर रहा है, देन दैट इज व्हाट? इट इज़ अ नाउन, ठीक है? अब इसको आपको कन्वर्ट करना किस में करना है? वर्ब में, ठीक है? ऑलराइट, ठीक है? आंसर क्या होगा इसका?
नाउ वी हैव टू, देखो वर्ब फॉर्म में जब आप कर रहे होंगे तो सजेशन यहाँ पे क्या है कि कोई आइडिया के बारे में बात की जा रही है, राइट। और जब मैं बोलती हूँ सजेस्ट बोल रही हूँ या मैं सजेस्टेड बोल रही हूँ, मतलब कोई आइडिया प्रपोज किया गया है, मतलब देयर इज़ एन आइडिया विच इज़ आउट देयर फॉर योर एक्सेप्टेंस, ठीक है। जब आप किसी को कुछ चीज़ सजेस्ट करते हो तो बेसिकली यू आर प्रोवाइडिंग योर एडवाइस और यू आर प्रोवाइडिंग योर ओपिनियन, सामने वाला पर्सन जो है उसको एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। His manager rejected. So the correct form of the suggestion जो है, अगर जब आपको उसको verb में बनाना है, so it should be suggested, या फिर आप suggest बोल सकते हो. So his manager rejected what he suggested, ठीक है, राइट। तो सजेस्टेड अब यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, एज अ वर्ब। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है? हिज मैनेजर रिजेक्टेड व्हाट ही सजेस्टेड, उसने जो बात कही, उसने जो एडवाइस या ओपिनियन दिया, वो उसके मैनेजर ने रिजेक्ट किया। यही तो आपका स्टेटमेंट बोल रहा है। इसमें क्या हो रहा था, उसका जो सजेशन है, मतलब उसका आइडिया, यहाँ पे सजेशन जो आइडिया उसने दिया, नाउ दिस इज एक्टिंग एज एन एक्शन। और एक्शन वर्ड क्या होते हैं? दे आर वर्ब। क्या सिर्फ एक्शन वर्ड जो होते हैं वो वर्ब होते हैं? क्या तीन चीज़ें होती है वर्ब को आइडेंटिफाई करने के लिए? ईदर इट शोज पोजीशन, स्टेट बता रहा है, या एक्शन बता रहा है, राइट। सो हेयर द आंसर शुड बी हिज मैनेजर रिजेक्टेड व्हाट ही सजेस्टेड। तो सजेस्टेड यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है? एज अ नाउन एक्ट, सॉरी एज अ वर्ब एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो टू आइडेंटिफाई अ नाउन, ये तीन क्वेश्चन पूछोगे। अब यहाँ पे एज एन एक्शन की तरह कन्वे हो रहा है सजेस्टेड, तो देयरफॉर दिस इज यूज्ड एज एन वर्ब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The decision of the Prime Minister was final. The decision of the Prime Minister was final. ये क्या है? डिसीजन, ठीक है। Now you have to replace it with a verb, ठीक है। You have to replace it with a verb, ठीक है। This is what the question suggests. The decision of the Prime Minister was final. Now here the word decision is acting as a noun. ऑलराइट, सो डिसीजन यहाँ पे क्या है? डिसीजन बेसिकली आपका यहाँ पे नाउन की तरह एक्ट कर रहा है, और आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है? आप कन्वर्टेड इनटू वर्ब। तो वर्ब का मतलब क्या होगा? या तो वो कोई एक्शन बता रहा होगा। ना यू कैन सिंपली मेक अ वर्ड डिसीजन, डिसाइडेड, ठीक है। डिसाइडेड अगर आप कर रहे हो देन दैट इज अ वर्ब, लेकिन डिसीजन की जब हम बात कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है? इट इज एक्टिंग एज अ नाउन, ठीक है। और कन्वर्ट किस में करना है? हमें वर्ब में। तो इसका आंसर क्या होगा? Whatever decided by the Prime Minister was final. Now look at the difference these two words make. In the above sentence, decision क्या बोल रहा है? कोई आइडिया एक्सप्रेस कर रहा है ना, तो वो क्या हुआ? नाउन हुआ। बट यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर ने डिसाइड किया, ठीक है। अब वहाँ पे डिसाइड किया मतलब क्या है? कोई एक्शन लिया है,
सो दैट इज वाई दिस टर्म डिसाइडेड इट इज अ वर्ब है, ठीक है, rather than a noun it is a verb here, right? So इसका आंसर हो जाएगा whatever decided by the prime minister was final, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब टर्म क्या बोल रहा है आपका क्वेश्चन है, दे ऑनर्ड द गेस्ट विद ग्रेस, ठीक है। इससे पहले वाले जो हमने क्वेश्चन सेट भी किया है उसमें भी आपने नोटिस किया होगा कि बहुत सारे जब हम नाउन में कन्वर्ट कर रहे हैं, पार्ट ऑफ स्पीच जो थी जब हम नाउन में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम उसमें विद लगा रहे थे, राइट। सो हेयर ऑल्सो इन दिस सेंटेंस दे ऑनर्ड द गेस्ट विद ग्रेस, ठीक है, तो ग्रेस के साथ। सो हेयर द ग्रेस टर्म इज एक्टिंग एज अ नाउन, राइट। क्वेश्चन है आपका, दे honored the guest with grace। अंडरलाइन पार्ट है आपका ग्रेस, सो यू हैव टू रिप्लेस इट विथ, अच्छा यहाँ पे आपको एडवर्ब की ज़रूरत है, ठीक है। नाउ हेयर यू रिक्वायर एन एडवर्ब, रिप्लेस इट विथ एडवर्ब, ऑलराइट। सो दे ऑनर्ड द गेस्ट विद ग्रेस, ग्रेस के साथ उन्होंने क्या किया, गेस्ट को ऑनर किया, सम्मानित किया। यही चीज़ तो बोलोगे। अच्छा एक और चीज़, व्हाट इज़ द टेक अवे आफ्टर दिस प्रैक्टिस क्वेश्चन इज़ दैट कि एक वर्ड जो है वो नाउन है, उसको आप किस तरीके से एक एडवर्ब या वर्ब में कन्वर्ट करते हो, ठीक है। सो यू मस्ट नो दिस बिकॉज दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर ऑलवेज बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दे ऑनर्ड द गेस्ट विद ग्रेस, दे honored the guest gracefully। अच्छा एक मिनट, दे honored the guest gracefully, ठीक है। अब देखो अगर मैं ग्रेसफुली जो यहाँ पे टर्म यूज़ किया गया है इट इज़ एन एडवर्ब, मतलब इसका सेम निकल के आ रहा है। पहले वाले सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि उन्होंने जो गेस्ट किए ऑनर कैसे किया, उनको सम्मानित कैसे किया, ग्रेस के साथ, है ना। लेकिन अगर आप दूसरे सेंटेंस में देखोगे दे ऑनर द गेस्ट ग्रेसफुली, द मीनिंग डज नॉट चेंज, बस आपका एक पर्टिकुलर वर्ड का फॉर्म बदल रहा है, राइट। जो आपके एक पार्ट ऑफ स्पीच से दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। सो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रेसफुली, इसका मतलब भी क्या है, मतलब ग्रेस के साथ, दिस इज व्हाट द सेंटेंस इज, विद ग्रेस, right। So whenever you are converting one part of speech into another, just remember one thing, only the part of speech changes and not the what do you call, not the meaning, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, they honored the guest। now how do you identify it is an adverb or not, हमने positioning की बात की थी, तो देखो guest क्या है, it is a noun, noun है ना guest। अब देखो गेस्ट के बाद, नाउन के बाद आपका वर्ड लगा है ना ग्रेसफुली, अगर यहाँ पे पहले लगा होता तब ये एडजेक्टिव होता। एंड दिस एक हमने एग्जाम्पल की भी बात की है, इनफ वाला एग्जाम्पल, राइट। इनफ की पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसके आगे कहाँ पे लगा है, कोई नाउन लगा है आगे, राइट, या फिर बाद में लगा है, उस पर डिपेंड करेगा कि वेदर दैट पर्टिकुलर वर्ड इज एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव। देयर आर वर्ड्स विच एक्ट एज एन एडजेक्टिव और ऑल्सो एज एन एडवर्ब, डिपेंड करेगा आप उसको यूज़ कैसे कर लो। एंड इनफ का एक क्वेश्चन लास्ट ईयर अभी
जो आपका एग्जाम हुआ था दिसंबर के आसपास उसमें पूछा गया है, राइट, वेयर यू हैव टू आइडेंटिफाई अ सेंटेंस जहाँ पे इनफ को एज एन एडवर्ब या फिर एज एन एडजेक्टिव की तरह यूज़ किया गया, राइट। सो पोजिशनिंग आपको पता होनी चाहिए। फर्स्टली इवन व्हेन वी टॉक अबाउट प्रीपोजिशन, प्री का मतलब भी पहले है, तो उनके पहले आते हैं वो, है ना। सो हेयर द वर्ड इज कमिंग आफ्टर नाउन, तो ये क्या है, एडवर्ब है। एक और तरीका आइडेंटिफाई करने का एल वाई, अगेन ये पहले भी बोल चुकी हूँ, हर वर्ड जो एल वाई से एंड हो रहे हैं डजंट नेसेसरली मीन कि वो आपके एडवर्ब होंगे, ठीक है। सो हेयर ग्रेसफुल इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now the next question is, boys shouted at the beggar in anger, ठीक है, एंड यू हैव टू रिप्लेस इट विद वर्ड एडवर्ब। आपको चेंज किस में करना है, अच्छा अंडरलाइन पार्ट आपका एंगर है, एडवर्ब, ठीक है। बॉय शाउटेड एट द बेगर विद एंगर, एंगर के साथ, राइट। तो एंगर यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, एज अ नाउन, बिकॉज यहाँ पे क्या है, फीलिंग बता रहा है ना वो। और ऐसे कोई भी वर्ड जो आपके फीलिंग सजेस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, दे आर बेसिकली नोन एज नाउन, ठीक है। सो यहाँ पे कन्वर्टेड इनटू एडवर्ब। इससे पहले ऑलरेडी क्वेश्चन किया था, उसमें आपने पोजीशन याद रखनी है, ठीक है। सो एक बार इसको आप किस तरीके से कन्वर्ट करोगे, बॉयज शाउटेड at the beggar angrily, ठीक है। अब देखो जब हम एंग्रीली की बात करते हैं, इवन द टर्म एंग्रीली बेसिकली क्या सजेस्ट करता है कि एंगर के साथ, मीनिंग डज नॉट चेंज, ऑलराइट, एंग्रीली, ठीक है। द मीनिंग डज नॉट चेंज, मतलब जब वो जो बच्चे हैं या जो लड़के हैं जब वो चिल्ला रहे थे बेगर के ऊपर, वो एंगर के साथ चिल्लाए, राइट। अब देखो पोजीशन एक बार चेक कर लो, बेगर इज व्हाट, इट इज अ नाउन, ठीक है। उसके बाद वर्ड आ रहा है ना, कैसे किया, एंग्रीली, राइट। सो दिस इज एन एडवर्ब। अगर यहाँ पे कोई एक वर्ड होता तब वो एज एन एडजेक्टिव करता, क्यों, तब वो बेगर को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करता। एडवर्ब जो होते हैं वो बेसिकली आपके एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई या डिस्क्राइब करते हैं, खुद एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करता है, राइट। सो हेयर द टर्म एंग्रीली बेसिकली इट इज एक्टिंग एज एन एडवर्ब, राइट। और पोजीशन क्या है इसकी, नाउन के बाद है, ठीक है। सो टू आइडेंटिफाई अ नाउन 3 क्वेश्चन पूछने हैं आपने। आपको अगर एडवर्ब को देखना है एक बार पोजीशन देख लेना, मेनी अ टाइम्स पोजीशन के बेसिस पे भी यू कैन एक्चुअली फाइंड आउट वेदर दैट इज एन एडवर्ब और एन एडजेक्टिव, राइट। सो दीज वर सर्टेन मिसलेनियस क्वेश्चन दैट वी हैव डन टुडे। ये वो हैं जो हमने आरएमसी में आते हैं और जो नहीं किए, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन रूल के बेसिस पे थे, right। So I hope you are able to do these questions even when you are not able to do such questions। तो at least next time जब आप previous year questions लेते हैं ना, तो when you are solving them, if you can find certain questions like this, try to solve them, right। So this was all for today. Thank you and have a good day to you all।